शौनक आदि ऋषि सूत जी से बोले, क्या भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया? आगे ही बात समझ में। पर सूत जी, आगे आने वाला है कलियुग। कौन सा युग? कलियुग। कलियुग में ये कथा सुनाई जाएगी, लोग हंसेंगे। क्या कहेंगे? फालतू बातें, काल्पनिक बातें हैं। अरे कौन है भक्ति, कौन है ज्ञान, कौन है वैराग्य? किसने देखा भक्ति को, किसने देखा ज्ञान वैराग्य को? फिर भी किसी को समझा दिया ना ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग्य, तो भी लोग प्रश्न करेंगे, तो भी लोग कहेंगे क्या? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तो भगवान के अपने परिवार के सदस्य। तो क्या भागवत सुनने से भगवान अपनों का ही दुख दूर करते हैं? या आपके भागवत में ऐसी सामर्थ्य भी है व्यास जी? व्यास जी बोले कैसी सामर्थ्य? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आपके भागवत में ऐसी सामर्थ्य भी है क्या? सूत जी बोले कैसी? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले जो मनुष्य पापों में ही रत है, ये जानता है, ये समझता है, ये मालूम है ऐसा करना पाप है, फिर भी जिसका उधर निवेदन रहेगा, थोड़ा बातचीत करेंगे भी तो इतना धीरे से हमारे कानों तक आवाज ना आए। गोविंद भगवान की सेवा कार्य कथा में बहुत बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात होती है। थोड़ा सा आग्रह है भाई लोगों से, बाहर थोड़ा सा बात इस हिसाब से करें, इधर आवाज नहीं आनी चाहिए। सतगुरुदेव भगवान की ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले आपके भागवत में ऐसी सामर्थ्य है क्या? सूत जी बोले कैसी है? बोले जो मनुष्य पापों में ही रत है। बड़े ध्यान से सुनना बात को। जो मनुष्य पापों में ही रत है, ये जानता है, ये मालूम है, ये करना पाप है, फिर भी जिसका मन पाप में ही लगा हुआ, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो दुराचारी हो गए हैं, जो बुरे मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध की आग में जल रहे हैं, कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं, इन सबके जीवन में भागवत सुनने से परिवर्तन आ सकता क्या? सूत जी बोले बिल्कुल परिवर्तन आ सकता। और अब से एक बात कह दे, हम भागवत सुनने से परिवर्तन जरूर आता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और इसका एक उदाहरण हमारे पास है, जो आंखों देखा उदाहरण है हमारा। ये बात है आज से 5 वर्ष पहले की। बिट्टू जी हम कथा कर रहे थे हरिद्वार में, गंगा जी के पावन तट पर भूपतवाला में सप्तऋषि रोड पर कथा हो रही थी, जहां भारत माता मंदिर है ना, भारत माता मंदिर के पास उधर कथा कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश से बसें गई थी और गाड़ियां भी बहुत गई थी, यहां से बहुत लोग गए थे।
और इस भाव से गए थे 7 दिन तक कथा के अलावा और कुछ नहीं करना हमें। बड़ी धूमधाम से आयोजन हुआ। दिनचर्या ऐसी थी, सुबह सब उठते, गंगा स्नान करते, गंगा स्नान करके आते, फिर फलाहार करते, उसके बाद कथा होती। 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे की कथा होती। उसके बाद भोजन, शाम को कीर्तन, रोज का यही नियम। 7 दिन की कथा हो गई। 7वें दिन हवन हुआ। हवन के बाद पूर्णाहुति हो रही थी। पूर्णाहुति से पहले वहां जो आचार्य जी थे ना, उन्होंने घोषणा कर दी, बोले हम गंगा के तट पर आए हैं कथा सुनने के लिए। यदि कोई बुराई छोड़ना चाहता है तो वो संकल्प कर सकता है, यहाँ किसी भी बुराई से तिलांजलि दे सकता है। 21-22 लोगों ने वहां संकल्प किया, कोई ना कोई बुराई छोड़ने का। हम ये बुराई छोड़ते हैं, हम ये नशा छोड़ते हैं, हम ये बात छोड़ते हैं। और उसके बाद वो सब लोग कभी ना कभी मुझे कहीं ना कहीं कई बार मिल चुके हैं और मेरे से कहते हैं, बोले 1-2 बार मन हुआ भी था, लेकिन एकदम से फिर ऐसा भाव आ गया मन में, नहीं ये ठीक नहीं है। तो भागवत सुनने से परिवर्तन जरूर आता है, पर शर्त ये है यदि हम बड़े भाव से, श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, एक बात फिर बताओ सूत जी, क्या? बोले पाप कर्म करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। अब पापी कोई मरेगा तो प्रेत तो बनेगा, पक्की बात है। और मरने के बाद कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, उस प्रेत का उसका कोई अपना कथा सुन ले या सुना ले तो उस प्रेत की प्रेतत्व से मुक्ति हो सकती क्या भागवत सुनने से? सूत जी बोले बिल्कुल मुक्ति हो सकती है। शौनकादि ऋषि बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, इस विषय में कथा सुनाओ ना कोई। तो भागवत महात्म्य की दूसरी बड़ी प्यारी कथा सुनाई। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतन मुत्तमम्। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती है और तुंगभद्रा नदी के ही पूर्वी तट पर एक बड़ा प्यारा नगर बसा हुआ, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर। और जैसा उत्तम नाम ऐसी उत्तम विचारों वाले लोग उस नगर में रहते हैं। मेरी बात तो आपकी समझ में आ रही है ना? स्पष्ट आ रही समझ में बात? उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और जैसा उत्तम नाम ऐसी उत्तम विचारों वाले लोग उस नगर में रहते हैं। उस नगर के सेठ एक पंडित जी है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव शर्मा। बड़े ध्यान से सुनना बात को। उत्तम नगर और नगर के सेठ पंडित जी। नाम क्या है? आत्मदेव शर्मा। क्या नाम है? आत्मदेव शर्मा। नगर के सेठ हैं लेकिन अपना कर्म नहीं त्यागा। यजमान जी के घर जाते, किसी के घर जन्मदिन पूजा करा के आ जाते, किसी के घर हवन पढ़कर आ जाते, किसी के घर कथा सुना कर आ जाते। कौन कौन आते? आत्मदेव शर्मा। ब्राह्मण है, श्रोत्रिय ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण है,
आत्मदेव जी। आत्मदेव जी का विवाह हुआ, श्रीमती जी घर में आई। श्रीमती जी का नाम है धुंधुली देवी। और पंडित जी कैसे वो भी लिखा, वो मैंने आपको बता दिया। अब धुंधुली कैसी ये भी लिखा भागवत में। पतिव्रता, देखो धुंधुली पतिव्रता है, पति की सेवा का नाटक करने वाली। और कैसी है, किशोरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली कैसी है, बोले शूरा च गृहकृत्येषु, घर का कामकाज करने में बड़ी शूरवीर। और कैसी है, कृपणा कलह प्रिया। इस बेचारी में दो दुर्गुण हैं, दो बुराइयां हैं। क्या बुराइयां, कृपणा कलह प्रिया। एक तो ये स्वभाव से कंजूस है, और दूसरी बुराई क्या, कलह प्रिया, झगड़े से प्रेम करने वाली है। मौका मिलना चाहिए वहीं झगड़ना शुरू हो जाती। कौन, बोलो ना, आप तो एकदम यूं हो गए जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं। ये धुंधुली की बात हो रही है जी। कौन, धुंधुली, घर का कामकाज करने में बड़ी शूरवीर, पर दो बुराइयां हैं, कृपणा कलह प्रिया। एक ये स्वभाव से कंजूस है, और दूसरी झगड़ालू किस्म की है। बहुत समय हो गया पंडित जी का विवाह हुए, पर पंडित जी के यहाँ संतान नहीं हुई, ना बेटा ना ही बेटी। पंडित जी ने अपना मन मना लिया, बोले मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो नहीं हुई। पर धुंधुली को कई बार लगता, नहीं हमारे यहाँ भी बच्चा तो होना चाहिए। वर्णन आता, एक दिन की बात है, धुंधुली घर का काम कर रही थी, कुछ घर के कार्य में धुंधुली व्यस्त थी। तभी पड़ोस के बच्चे आ गए, आंगन में आ करके धमा चौकड़ी मचाने लगे। गोविंद भगवान की, आत्मदेव की पत्नी, क्या नाम उसका, धुंधुली, झगड़ालू किस्म की। एक दिन पड़ोस के बच्चे आंगन में आए, धमा चौकड़ी मचाने लगे। धुंधुली गई, डांटा, नालायकों भागो यहां से, परेशान करके रखा है मुझे। बच्चे पहले तो भाग गए, अब बच्चे तो बच्चे ही होते साहब। फिर आ गए, फिर धमा चौकड़ी शुरू। धुंधुली ने सोचा, ऐसा करती हूँ घर का काम निपटा देती हूँ, बाद में भगाऊंगी इनको, अभी घर का काम निपटा दूं। धुंधुली घर का कार्य निपटाने में व्यस्त हो गई। तभी आंगन से धम की आवाज सुनाई दी। चौंक गई, ये क्या हुआ। दौड़ी दौड़ी आंगन में गई धुंधुली, तो धुंधुली ने देखा, क्या, हे भगवान, अभी कल ही मैं बाजार से नया गमला लेकर आई थी, तोड़ दिया इन नालायकों ने। अब झगड़ालू किस्म की तो थी, मौका चाहिए झगड़ने का। धुंधुली बच्चों को पकड़ने लगी, बाकी सब भाग गए, दो को पकड़ लिया, और संजोग से दोनों भाई बहन। कान पकड़ लिया, कान मरोड़ दिया। नालायकों, किसकी औलाद हो तुम? वो हमारी माँ उधर पड़ोस में रहती, वो हमारा घर है। कान से पकड़कर खींच करके दोनों बच्चों को धुंधुली पड़ोसन के आंगन में गई, आवाज लगाई, अरे बहन बाहर आना जरा। पड़ोसन दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखा क्या, धुंधुली इसके दोनों बच्चों का कान मरोड़ रही है। कैंथला जी, एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, पर उसके बच्चे का कान कोई दूसरा मरोड़े, ये माँ को सहन नहीं होता। खुद भले ही मरोड़ देगी, खुद मरोड़ कर निकाल भी देगी तो भी परवाह नहीं, पर दूसरा ना मरोड़े मेरे बच्चे का कान। धुंधुली तो दोनों बच्चों का कान मरोड़ रही। पड़ोसन बोली, क्या हुआ धुंधुली बहन? बोली, ये दोनों नालायक तेरे ही बच्चे हैं।
हाँ धुंधुली, बच्चे तो मेरे ही है, पर तू ऐसे इनका कान क्यों मरोड़ रही? बोले हाँ, ये तेरे वही बच्चे हैं क्या जिनके बारे में तू कल ही पड़ोस में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? मेरे बच्चे बड़े लायक, मेरे बच्चे बड़े सज्जन, बड़े अच्छे, साधु स्वभाव वाले, वही बच्चे हैं क्या? बोले हाँ बहन, बच्चे तो वही है। क्यों, क्या हुआ? ये पूछ, क्या नहीं हुआ? संभाल कर रखा कर इनको, परेशान करके रख दिया मुझे, और आज तो हद हो गई, मेरा गमला तोड़ दिया। मुझे परेशान करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। तेरे ये नालायक बच्चे, तेरे ये शरारती बच्चे, तेरे ये उद्यमी बच्चे, तेरे ये उत्पाती बच्चे, तेरे ये हुड़दंगी बच्चे। पड़ोसन को बुरा तो यही लग गया था जी, मेरे बच्चों का कान मरोड़ रही है। अब नालायक, शरारती, उद्यमी, हुड़दंगी, उत्पाती और बोल दिया। वो जो पड़ोसन थी ना, वो भी लड़ाकी जरूर थी, पर जरा मीठी किस्म वाली थी। पड़ोसन बोली, धुंधुली बहन, मेरे बच्चे नालायक। बोले है? अच्छा तो मेरे बच्चे शरारती? बिल्कुल है। अच्छा तो मेरे बच्चे उद्यमी, हुड़दंगी? बोले बिल्कुल है। मेरे बच्चे आवारा घूमने वाले? बोले 100% आवारा ही घूमते हैं। तो पड़ोसन बोली, देख धुंधुली, मेरे बच्चे नालायक सही, मेरे बच्चे उद्यमी, उत्पाती, हुड़दंगी, शरारती सही, मेरे बच्चे आवारा घूमने वाले ही सही, फिर भी फक्र से कहती हूं मैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तू क्या जाने बच्चों का सुख होता क्या? तेरे कोई अपना बच्चा तो है नहीं। और हाँ, क्यों बड़ी बड़ी बातें करती है तू? मेरा गमला तोड़ दिया। अरे धुंधुली, अब तो होश में आ। तू और तेरा पति दोनों बूढ़े हो गए हो तुम, और चिट्ठी आ गई तुम्हारे लिए उधर से, जल्दी दोनों चले जाओगे। तुम्हारे अपना बच्चा तो कोई है नहीं, तुम्हारा ये महल, जमीन, जायदाद मेरे बच्चों को ही तो मिलने वाला है। मेरे बच्चे तोड़े संभाले इनकी इच्छा, तू तो करती गमले की बात। अरे मेरे बच्चे तेरा महल भी गिरा दे तो भी तुझे क्या? इनको ही तो मिलने वाला सब इनका ही तो है। इतनी बड़ी बात पड़ोसन बोल गई। धुंधुली ने दोनों बच्चों का कान धीरे से छोड़ दिया, धीरे से कान छोड़ दिया, सिर नीचे को करके आंसू बहाती हुई चुपचाप घर आ गई। एक कमरे में बंद हो गई। पुराने जमाने में लोग घर बनाते थे ना शास्त्री जी, तो एक कमरा स्पेशल बनता था माताओं बहनों के रूठने के लिए। अब केंद्रला जी ने कहीं बनवाया या नहीं, ये तो अभी पूछा नहीं हमने। स्पेशल बनता था माताओं बहनों के रूठने के लिए, और उसके दरवाजे पर ऊपर लिखा होता था कोप भवन। ऐसे किसी कमरे में धुंधुली चली गई, दरवाजा भीतर से बंद कर दिया, नौकरों से कह दिया, सेवकों से कह दिया, खबरदार जब तक मेरा पति नहीं आ जाता मेरे से कोई बात भी नहीं करना, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी। हट पकड़कर कमरे में बंद हो गई। शाम का समय आत्मदेव जी घर आए, पूरे आंगन में घूम रहे हैं। आज पंडितानी जी कहीं दिख नहीं रही। सेवकों से पूछा, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? बोले माता जी तो सुबह से कमरे में बंद है साहब। क्यों, क्या हुआ? शायद किसी पड़ोसन से झगड़ा हो गया था। आत्मदेव गए, दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। धुंधुली ने दरवाजा खोला और जोर जोर से रोए। आत्मदेव बोले, हुआ क्या, रोती क्यों है? बोले कुछ नहीं, और जोर से रोए।
अरे बता भी क्या हुआ, क्यों रो रही है? और जोर से रोने लगी। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं उनको। अरे किसको नहीं देगी बता भी, एक पाई नहीं दूंगी मैं। किसी मंदिर के लिए दान कर दूंगी, संतों को दान कर दूंगी, एक कमरा नहीं दूंगी। आत्मदेव हंसे, बोले किसको? अब और जोर से रोने लगे। आत्मदेव ने पूछा, देवी तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता चलेगा कैसे? बताना हुआ क्या? तो धुंधली रोते रोते कहती, आप तो चले जाते यजमानों के घर और यहाँ मुझे खरी खोटी सुननी पड़ती सबकी। क्यों, क्या हुआ? बोले ये पूछो क्या नहीं होता। वो पड़ोसन कहती है कि तेरे कोई अपना बच्चा तो है नहीं, तेरी जमीन जायदाद मेरे बच्चों को मिलेगी। आत्मदेव बोले, अरे देवी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आपसे दो टूक कह देती हूं जी। क्या? जब तक आप कोई ऐसा उपाय नहीं कर लेते जिससे हमारे यहाँ संतान हो जाए, तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। प्रण करती हूं। यजमान के घर में जाते आप, किसी के घर जाकर के संतान गोपाल यज्ञ, किसी के घर जाकर रुद्राभिषेक यज्ञ, किसी के घर जाकर के रुद्र चंडी, किसी के घर जाकर शतचंडी महायज्ञ, किसी के घर जाकर हरिवंश पुराण की कथा। अरे अपने घर में कोई ऐसा यज्ञ क्यों नहीं करते जिससे हमारे यहाँ संतान हो जाए? आत्मदेव बोले, देवी मैंने अपनी कुंडली भी देखी है, तुम्हारी जन्म कुंडली भी देखी है। हम दोनों की जन्म कुंडली में संतान योग ही नहीं है। अब संतान योग ही नहीं तो हमें संतान मिलेगी कैसे? धुंधली बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना कह देती हूं, जब तक आप कोई ऐसा उपाय कर नहीं लेते जिससे हमारे यहाँ संतान होगी, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। आत्मदेव ने सोचा, बहुत हठी है ये, ऐसे मानेगी नहीं। फिर सोचने लगे, जो भाग्य में नहीं, कुंडली में योग नहीं, वो मिले कैसे? तभी मन में बात आई, बोले भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता हमें कैसे? संत कृपा से। जो भाग्य में नहीं है वो भी संत कृपा से मिल सकता है। संत यदि कृपा कर दे तो जो भाग्य में नहीं वो भी हमें प्रदान कर सकते हैं। तो आत्मदेव शाम का समय था, घर छोड़कर जाने लगे। घर से थोड़ी दूरी पर संतों के आश्रम थे। आत्मदेव गए, सब संतों को प्रणाम किया। किसी ने कहा आयुष्मान भव, किसी ने कहा चिरंजीवी भव, किसी ने कहा यशस्वी भव, किसी ने कहा दीर्घायु भव, पुत्रवान भव, संततिवान भव। ऐसा किसी भी संत ने आशीर्वाद नहीं दिया। आत्मदेव विद्वान थे, ज्ञानी थे, समझ गए मुझे संतों का आशीर्वाद नहीं मिला। चुपचाप लौट रहे थे, आंखों में आंसू भरकर अपने घर की ओर। तो रास्ते में एक बड़े तेजस्वी संत को सामने से आते हुए देखा। बड़े तेजस्वी संत को आते हुए देखा। आत्मदेव गए, संत के चरणों में प्रणाम किया। अपने आंसुओं से आत्मदेव ने संत के चरणों को धुला दिया। संत ने देखा पंडित जी रो रहे हैं। कथम रोदिषि विप्रस्त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं
स्वस्य दुःखस्य कारणम् कथम रोदिषि विप्रस्तुम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे पंडित जी? क्या चिंता सता रही है? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण मेरे से कहो ना पंडित जी। आत्मदेव संत से बोले, अभागा हूं मैं, और इतना अभागा हूं मैं। तुलसी का पौधा आंगन में लगाया मैंने, कितनी भी सिंचाई करता हूं, कितनी भी शुद्धि रखता हूं, कितनी भी देखभाल करता हूं, तुलसी का पौधा सूख। फल देने वाले वृक्ष लगाए मैंने, उन वृक्षों में पत्ते खूब आते हैं, उन वृक्षों में पुष्प खूब आते हैं, पर फल लगते नहीं। गोमाता मेरे घर में है, गाय के यहाँ बछड़ा नहीं होता। बहुत जमीन जायदाद है मेरे पास, नगर सेठ हूं मैं, नगर के मध्य बहुत बड़ा महल है मेरा, बहुत धन दौलत मेरे पास है, पर खाने वाला कोई भी नहीं है। संतान नहीं है, ना बेटा ना बेटी। संत ने आत्मदेव को देखा, मुस्कुराकर बोले, अरे पंडित जी, संतान नहीं है, इसको भगवान की कृपा मानो। ये समझो भगवान ने कृपा की आप पर। संतान नहीं है इसका मतलब ये है भगवान ने भजन करने का मौका आपको दिया है। आत्मदेव बोले, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान होने का आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे यहाँ संतान हो जाए, मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। संत ने आत्मदेव के माथे की रेखा को देखा और मुस्कुरा करके संत बोले, लिखा है यहाँ कि सप्त जन्मा वधितवा पुत्रो नैवच। अरे आत्मदेव जी, तुम अभी संतान मांग रहे हो? तुम्हारे माथे की रेखा स्पष्ट कह रही है अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, ना बेटा ना बेटी। अब आत्मदेव ने संत के चरण पकड़ लिए, अपने आंसुओं से संत के चरण दुलाने लगे। संत बोले, मेरे चरण छोड़ दो पंडित जी, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, तुम्हारे माथे की रेखा स्पष्ट कह रही है। तो आत्मदेव रोते हुए बोले, मैं जानता हूं जो भाग्य में नहीं है वो भी आप प्रदान कर सकते, यदि कृपा आप करें। आप यदि आशीर्वाद देंगे, मेरा मन कहता है तो मेरे यहाँ संतान जरूर होगी। बार बार ऐसा आत्मदेव ने कहा, फिर भी संत ने मना कर दिया। तो आत्मदेव ने संत के चरणों को पकड़ लिया और संत जी से स्पष्ट कह दिया, क्या जब तक आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणों में ही प्राणों की आहुति दे दूंगा मैं। गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और फिर भी आपने आशीर्वाद नहीं दिया, आपके पैर पकड़ करके ही आपके चरणों में ही प्राणों की आहुति दे दूंगा मैं। ऐसा आत्मदेव जी ने जब कहा, संत ने सोचा ये तो बुरे फंस गए, पंडित जी मेरे पैर पकड़कर मर गए कहीं तो ब्रह्महत्या मुझे भी लग जाएगी। बहुत समझाया नहीं माने। संत जी ने झोली से फल निकाला, ऐसा कोई फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया और आत्मदेव से कहा, पंडित जी ये फल अपनी पत्नी को खिला देना।
इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी के यहाँ बेटा ही होगा। पर पंडित जी याद रहे, ये फल खाने के बाद तुम्हारी पत्नी झूठ ना बोले, ये फल खाने के बाद कंजूसी ना करे, ये फल खाने के बाद झगड़ा ना करे किसी से। बोले नहीं, उसको बड़ी इच्छा है बेटा हो जाए, आप फल दे दीजिए। बोले ले जाओ। फल लेकर के पंडित जी घर आए, धुंधुली को फल दिया। धुंधुली बोली रात बहुत हो गई है जी, सुबह खा लूंगी। बोले याद से खा लेना देवी। सुबह पंडित जी तो उठे, स्नान ध्यान संध्या से निवृत्त होकर गांव में पूजा पाठ करने के लिए चले गए। अब धुंधुली ने अलमारी से वो फल निकाला। आ रही बात समझ? अलमारी से फल निकाला, धुंधुली ने अपने हाथों में फल लिया, जोर जोर से रोए, जोर जोर से रो रही है। तभी धुंधुली की एक सखी, एक सहेली जो पास के गांव में रहती थी, वो कहीं से आ गई। धुंधुली से बोली क्या हुआ धुंधुली बहन, रोती क्यों है? अब तो धुंधुली और जोर से रोने लगी। अरे बता भी हुआ क्या? तो धुंधुली रोते रोते बोली मेरा पतिदेव मेरे लिए आफत लेकर आया है। कैसी आफत? मेरे से कहा कि किसी संत का प्रसाद है खा ले, इससे हमारे यहाँ बेटा हो जाएगा। धुंधुली की सखी बोली अरे धुंधुली, तेरे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, और तू तो कितना चाहती कि बच्चा हो जाए मेरे यहाँ, तो तू तो ये फल खा ले ना, बेटा हो जाएगा तेरे यहाँ भी। तो धुंधुली बोली तू भी नहीं समझती, तू भी बड़ी भोली है। क्या? फल भक्षेण गर्भस्यात्, धुंधुली कह रही है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् तो गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। तू भी नहीं समझती क्या कि फल भक्षेण गर्भस्यात्, मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती में हो गई तो गर्भेण उदर वृद्धिता, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, उदर वृद्धिता उदर बढ़ जाएगा। स्वल्प भक्षम, मैं गर्भवती हो गई तो थोड़ा खा पाऊंगी, वो भी खाऊंगी वो भी वमन हो जाएगा, कुछ ठीक से पचेगा नहीं, जिससे मैं कमजोर हो जाऊंगी। ठीक से खा नहीं पाऊंगी ना तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का सारा काम अकेले कर लेती हूं अभी, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का काम कैसे होगा, ये सब काम कौन संभालेगा? धुंधुली की सखी बोली बोले तेरे पास धन की कोई कमी क्या? बोले धन की तो कोई कमी नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी एक नौकरानी को और काम पर रख देना, तू फल खा ले। तू कहती तो खा लेती हूँ। धुंधुली फल खाने को तैयार हुई, खा ही रही थी, फिर रख दिया, नहीं खाऊंगी। क्यों? बोले मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, बड़ा मेरा पेट, और गांव में चोर डाकू कभी घुसाए, सब तो मुकाबला करेंगे, भगाएंगे चोरों को, मेरा पति तो घर पर रहता नहीं, मेरा तो बड़ा पेट होगा, कोने में पड़ी रहूंगी, मेरी आंखों के सामने अलमारी खाली कर देंगे सब, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खा रही। धुंधुली की सखी बोली तू फल खा ले, कोई चोर डाकू नहीं आते, तू कहती तो नहीं आएंगे, खा लेती हूँ। बिल्कुल तैयार, बोले हाँ हाँ एकदम से खा ले, बिना विचार किए खा ले। धुंधुली फल खाने को तैयार हुई, मुंह के पास फल लेकर आई थी, फिर रख दिया, बोले ना नहीं खाऊंगी मैं। क्यों? दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, मैं फल नहीं खाऊंगी। क्यों? बोले दैववश गांव में आग लग गई कभी
उल्टा ही सोच रही है। दैवात घाटी प्रजित ग्रामे, अगर दैवश गांव में कभी आग लग गई, सब भाग भाग कर अपनी जान बचाएंगे। मेरा तो बड़ा पेट होगा, मैं कैसे भाग पाऊंगी? आग में जलकर मर जाऊंगी मैं। तदा में मरणम भवेत, इसलिए मैं नहीं खा रही फल। फिर रोए जोर से। धुंधुली की सखी बोली, एक काम कर धुंधुली, क्या रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे और ये फल रहने दे, मत खा, फल मत खा, पर रोना तो बंद कर। धुंधुली ने फल रख दिया, अब और जोर से रोने लगी, और जोर से रो रही है। अरे मना किया ना मैंने, मत खा, अब रोती क्यों है? बोले फल नहीं खाऊंगा तो बेटा कैसे होगा? इसको बेटा भी चाहिए, फल भी नहीं खाना। फल नहीं खाऊंगी तो पुत्र कैसे होगा? धुंधुली की सखी बोली, अब तुझे समझाऊं कैसे? देख धुंधुली, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, पर हाँ तेरी एक सहायता कर सकती हूं मैं। क्या? ऐसी कृपा भगवान की, मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है, तू रोना बंद कर दे, मेरा ये बच्चा तेरा, ये वचन देती हूं। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरे तो बहुत बच्चे हो गए, अब मैं तो बच्चा चाहती नहीं थी, ये पेट में आ गया, अब ये बच्चा तेरा, ये वचन देती हूं तुझे। तू ऐसा करना, जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक अपने पति के सामने गर्भवती होने का नाटक करती रहना बस। ये बच्चा जन्म लेगा, जन्मते तेरी गोद में छोड़ दूंगी, वचन देती हूं। धुंधुली ने अपनी सखी को गले से लगा लिया। तू मेरा कितना भला सोचती है, पर इस फल का क्या करूं मैं, इस आफत का क्या करूं मैं? तो धुंधुली की सखी बोली, देख धुंधुली, ये भी तो जरा मालूम करना हमको कि संत की कृपा में कितनी शक्ति है, संत के प्रसाद में। बोले तो क्या करूं? ऐसा कर, तू ये फल गाय को खिला दे। गाय के यहाँ भी बछड़ा नहीं होता ना तेरे यहाँ, तो ये फल गाय को खिला दे। तो लिखा है भागवत में, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितुम। धुंधुली कुतर्क करती रही, धुंधुली ने फल नहीं खाया, फल खिला दिया गाय को और अपनी बात पक्की कर ली अपनी सखी से। 6-7 महीने बीत गए। धुंधुली की सहेली के यहाँ लो जी संजोग से बेटा ही हो गया। उसने भी वो बच्चा उठाया, धुंधुली की गोद में रख लिया। धुंधुली ने आत्मदेव जी के लिए संदेशा भिजवाया, जल्दी घर आओ पतिदेव, हमारे यहाँ बेटा हो गया। आत्मदेव नाचते नाचते घर आ रहे, बेटा हो गया हमारे यहाँ। धुंधुली से बोले, देवी बहुत बधाई तुमको, आखिर बेटा हो ही गया हमारे यहाँ। धुंधुली बोली, बेटा तो हो गया जी, पर इस बच्चे को पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। दूध होगा भी कहां से, इसका बच्चा ही नहीं है। बोले तो क्या करें देवी? मैंने सुना पतिदेव, क्या आज के दिन मेरी सहेली के यहाँ भी बेटा हुआ था, पर मेरी सहेली का बेटा जन्मते ही मर गया। आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी सहेली को बुलाऊं, वो अपना दूध पिलाएगी। कैसा बढ़िया नाटक कर रही है। बोले जो तुझे ठीक लगता तू वही कर। धुंधुली की वो सहेली आई, अपने बच्चे को अपना ही दूध पिला रही है। अभी ये बच्चा 3 महीने का ही हुआ था। इधर जिस गाय को फल खिलाया था ना धुंधुली ने, लो जी उस गाय के यहाँ भी बेटा हो गया। गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया, गाय ने तो मनुष्य बालक को जन्म दिया। बस उसके कान है गाय की तरह। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं, कहां एक बच्चा नहीं होता था, अब गाय के यहां भी बेटा हो रहा है।
बड़े प्रसन्न हैं आत्मदेव जी। दोनों बच्चों को गोद में ले लिया, गोद में इस तरफ लिया धुंधुली के बेटे को, जिसको अपनी सखी से लेकर आई है, ये ध्यान रखना बात पर जरा, और दूसरी तरफ गोद में ले लिया गाय के बच्चे को। आत्मदेव जी वो धुंधुली वाला बच्चा था ना जो, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, सिर पर हाथ फेर रहे हैं। कितना प्यारा ये बच्चा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम मैं रखूंगा रामदेव। आत्माराम, आत्मस्वरूप, ऐसा कोई अच्छा नाम रखूंगा। गोविंद भगवान की। कईयों का तो इतना भी नहीं, कई लोगों के मुंह से ऐसे लगाते जगह। भागवत भगवान की। अब भी नहीं बोल रहे, ठीक है, हम आंखें बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है ना, मेरे तो पोते की उम्र का मेरे को समझा रहा है, मैं भी बोलूंगी नहीं। आंखें बंद अपनी। भागवत भगवान की। ओह वही बात है, अब जोर से लगा ना। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था, आत्मदेव जी वो धुंधुली वाला बच्चा ना यहाँ गोद में, धुंधुली का बेटा इधर गोद में, उसके सिर पर हाथ रख दिया। मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम मैं रखूंगा रामदेव, आत्मस्वरूप, आत्माराम। अच्छा नाम रखूंगा कोई, क्योंकि नामकरण संस्कार बड़ा सोच समझकर होना चाहिए। अच्छा नाम रखूंगा। आत्मदेव जी नाम सोच रहे थे, इतने में धुंधुली आई और बोली, क्यों जी बच्चे को 9 महीने पेट में उठाऊं मैं और नाम रखोगे आप? और झूठ बोल रही है, पतिदेव को और विश्वास हो जाए मेरा ही बच्चा है। 9 महीने पेट में उठाऊं मैं और नाम आप रखोगे? आत्मदेव बोले, नाराज काहे को होती, तू ही नाम रख लेना। 9 महीने पेट में भी उठा सकती हूँ तो नाम भी रख ही सकती हूँ। बोले हाँ हाँ रख ले नाम। तो मेरा नाम है धुंधुली, इसका नाम मैं रखूंगी, इसका नाम तो इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी। आत्मदेव तो विद्वान थे, ज्ञानी थे, व्याकरण की पोथी निकाल दी। बोले धुन करोति यह सह धुंधुकारी, हमेशा जो उत्पात मचाता रहे, ऐसा अर्थ इस नाम का। आत्मदेव बोले ना देवी, ये नाम नहीं रखना। क्यों? इसका अर्थ ठीक नहीं है। धुंधुली बोली, अर्थ से हमें कौन सी खीर खानी है, मुझे पसंद है मेरे नाम जैसा है। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी, कितना मिलता मेरे नाम से, मैं तो यही रखूंगी। आत्मदेव ने सोचा, जब माँ को ही पसंद है तो भला मना कौन करे। ठीक है देवी, ये रखना तो यही नाम रख दो। नाम रख दिया क्या? बोलो जरा, धुंधुकारी। अब इधर था गोद में वो गाय का बच्चा। आत्मदेव ने उस बच्चे को देखा, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सोने जैसी आभा इस बच्चे की, बड़ा सुंदर ये बच्चा है, पर इसके कान हैं गाय की तरह। आत्मदेव ने ऐसे गोद में उठाया, कितना प्यारा बच्चा। बेटा तू मन में विचार नहीं रखना, मैं गाय का बच्चा हूँ, तेरी माँ भी मैं हूँ, तेरा पिता भी मैं हूँ, पर तेरा नाम मैं रखता हूँ गोकर्ण। क्या नाम रख दिया? गोकर्ण, गाय के जैसे कान वाला। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हो गया। आपसे एक बात कह दें, हम बच्चे के नाम का बच्चे के जीवन पर असर पड़ता है।
पर बच्चे के नाम का बच्चे के जीवन पर पूरा पूरा असर पड़ ही जाए ये जरूरी भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता नाम बहुत बड़ा होगा लेकिन स्वभाव तो वैसा नहीं होगा। नाम नैन सुख और आंख का अंधा, ऐसा भी होता है। नैनों का तो सुख है ही नहीं, ऐसा भी होता है। ये नामकरण संस्कार है ना, 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है नामकरण संस्कार। और अभी 2021 में लॉकडाउन लगा था ना 1-2 महीने के लिए, मई और जून 2 महीने, जुलाई से तो कथाएं फिर शुरू हो गई थी। तो 2 महीने हम घर में रहे। तो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी है ना, उनकी तरफ से संस्कृत भारती के सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा था, षोडश संस्कार चर्चा। तो उनमें नामकरण संस्कार, मुझे फोन आया आपको हमारे चैनल से नामकरण संस्कार के विषय में 1 घंटे बोलना है। तो हमने सोचा घर पर है ही है और तो कुछ काम नहीं है, इस बहाने थोड़ा और अध्ययन भी हो जाएगा। तो हमने कुछ उपनिषदों को, वेदों को, पुराणों को टटोला, थोड़ा अध्ययन किया। तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हम कि बच्चे के नाम का बच्चे के जीवन पर असर हो ही जाए ये जरूरी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम बच्चे का नाम सोच समझ कर ना रखें, रखो, अच्छा नाम रखो, लेकिन जैसा नाम रखा है वैसे गुणों का समावेश उसमें हो, इसके लिए प्रयास भी करो। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं मैं। एक गांव में एक व्यक्ति का नाम ठन ठन पाल, बच्चे का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? ठन ठन पाल। अब जब तक बेचारा बड़ा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो ही इसकी शादी हो गई, इसकी पत्नी को तो मुश्किल हो गई। कैसी मुश्किल? इसकी पत्नी गांव में कहीं जाए, गांव के बुजुर्ग कहे वो देखो कौन आ रही, बोले कौन आ रही? ठन ठन पाल की बहू आ रही है। बच्चे बोले ठन ठन पाल वाली चाची आ रही है। गांव के सब लोग बोले ठन ठन पाल की भाभी आ रही है। ठन ठन पाल की बहू, ठन ठन पाल की चाची, ठन ठन पाल की भाभी परेशान हो गई है। ठन ठन पाल सुनते सुनते क्या नाम रख दिया। एक दिन परेशान हो गई और सुबह सुबह घर छोड़कर निकल गई। नहीं रहूंगी मैं ठन ठन पाल के साथ। सुबह सुबह ही घर छोड़ दिया, भाग गई घर से परेशान होकर। नहीं रहना मुझे ठन ठन पाल के साथ। घर छोड़कर भाग गई, दूर चली गई। दूर रास्ते में एक झाड़ू दे रही थी। बोले बहन झाड़ू क्यों देती? 1 रुपया दिन में मिल जाता, उससे परिवार पालती हूं अपना। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? लक्ष्मी देवी। थोड़ी दूर गई, कौन? ठन ठन पाल की पत्नी। थोड़ी दूर गई, एक कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। बोले भाई ये कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? बोले ये कूड़ा बेच करके परिवार पालता हूं मैं। नाम क्या तुम्हारा? धनपाल। अच्छा, लक्ष्मी झाड़ू दे रही थी, धनपाल कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। थोड़ी दूर चली गई, एक अर्थी लेकर जा रहे थे लोग और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले ये बेचारा कौन मर गया? बोले अमर सिंह। अब इसने सोचा, बड़ा मन में विचार किया। लक्ष्मी झाड़ू दे रही थी, धनपाल कूड़ा उठा रहा था और अमर मर गया। मन ही मन सोचने लगी
लक्ष्मी तो झाड़ू देती, लक्ष्मी तो झाड़ू देती, कूड़ा उठाता धनपाल। लक्ष्मी तो झाड़ू देती, कूड़ा उठाता धनपाल। अरे अमर सिंह से मर गए, अमर सिंह से मर गए, अपने तो ठीक ही है ठन ठन पाल। अपने ठन ठन पाल ही ठीक है, लौट कर घर आ गया। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था, नाम तो सोच समझ कर रखो बच्चे का, लेकिन वैसे गुणों का समावेश उसमें हो, इसके लिए प्रयास भी करो। तो धुंधली का बेटा धुंधुकारी और गाय का बेटा कौन? मारो जानो अगला महीना, हमको नहीं पता कुछ हुए। बोलो ना, गोकर्ण कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों बच्चे 16-17 वर्ष की उम्र के हो गए। लिखा है भागवत में, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। बड़ा होकर गोकर्ण विद्वान हुआ, ज्ञानी हुआ, और धुंधुकारी महादुष्ट। गांव के बच्चों को पकड़ लेता, किसी के कपड़े फाड़ देता, किसी पर थूक देता, किसी पर मिट्टी फेंक देता, किसी को पत्थर से चोट पहुंचा देता। कौन? धुंधुकारी। गांव के लोग परेशान हो गए। एक दिन आपस में बात करने लगे, भैया ये धुंधुकारी किसी दिन हमारे किसी बच्चे को मार दे, उस दिन हम ये गांव छोड़े, उससे अच्छा तो अभी गांव छोड़कर चले जाए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बोले आत्मदेव से पूछे बगैर हम गांव छोड़ भी नहीं सकते। हमारे नगर सेठ हैं, हमारे पुरोहित जी भी हैं। शाम का समय गांव के लोग आत्मदेव के आंगन में आए, आवाज लगाई, पंडित जी बाहर आना जरा। आत्मदेव दौड़े दौड़े आए, देखा क्या, आंगन में गांव वालों की भीड़। आत्मदेव बोले, गांव वालों आज आप सब ऐसे इकट्ठे होकर क्यों आ गए, क्या हुआ? गांव के लोगों की आंखों में आंसू। गांव के लोग बोले, पंडित जी आपका बेटा हमें चैन से रहने नहीं देता, आपका बेटा हमें चैन से जीने नहीं देता। हम ये गांव छोड़ना चाहते हैं, पर आपकी अनुमति के बगैर हम गांव छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो भी हमारे बच्चे भूखे नहीं सोए आपकी वजह से। आपके घर से सब व्यवस्था होती थी। हमारे बच्चों के पास पहनने को जब वस्त्र नहीं थे, तो आप सब प्रबंध करते थे। आप हमारे पुरोहित भी हैं, आप नगर के सेठ भी हैं। आपसे कहे बगैर, आपकी अनुमति के बगैर हम गांव छोड़ भी नहीं सकते। हम गांव छोड़कर जाना चाहते, पंडित जी आप हमें गांव छोड़कर जाने की अनुमति दो। आत्मदेव ने सुना, मेरे बच्चे की वजह से गांव वाले गांव छोड़ने को तैयार हो गए। आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। आत्मदेव गांव वालों से बोले, गांव वालों अगर मेरा बेटा बुरा व्यवहार करने वाला है, अगर मेरा बेटा धुंधुकारी आपको परेशान करता है, तो गांव छोड़कर आपको नहीं, गांव छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए। पर फिर भी गांव वालों, मुझे अभी तक पता नहीं था मेरा बच्चा किस राह पर चल रहा, क्योंकि धुंधुली ने मेरे से कभी कहा नहीं कि हमारा बेटा कैसा व्यवहार वाला हो गया। इसलिए गांव वालों आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, आप सब अपने अपने घर चले जाओ।
इकलौता बेटा है मेरा, लाडला बेटा है मेरा, और मुझे विश्वास है मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। गांव वालों, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, मैं अपने बेटे से बात करूंगा, और मेरा बेटा मेरी बात कभी टाल नहीं सकता। फिर भी गांव वालों, अगर मेरा बेटा नहीं माना तो भी आपको गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं माना तो मैं ही ये गांव छोड़ दूंगा, वचन देता हूं। गांव वालों को समझाकर आत्मदेव जी ने वापस भेज दिया, वापस लौटा दिया। अब आत्मदेव जी धुंधुकारी के इंतजार में, शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, धुंधुकारी अभी घर नहीं आया। आधी रात का समय जब हो गया, रात का दूसरा पहर भी बीत रहा था, धुंधुकारी घर में प्रविष्ट हुआ तो धक्के लग रहे हैं। आत्मदेव दौड़े दौड़े मुख्य द्वार के पास गए, धुंधुकारी को डांटने लगे, नालायक, आधी रात को इस हालत में घर में आता तो शर्म नहीं आती तुझे? एक ब्राह्मण का बेटा है तू, एक श्रोत्रिय विद्वान का पुत्र है तू। अरे मैं गांव का पुरोहित और तू मेरा बेटा, तेरी ये हालत। बेटा, आज गांव के लोग आए थे, तेरी शिकायत मेरे से कर रहे थे, और तुझे मालूम है गांव वाले तेरे से इतना परेशान हो गए, वो तो गांव छोड़ने को तैयार थे, गांव छोड़कर जा रहे थे। जैसे कैसे समझा करके रोक दिया मैंने सबको। अब समझाने लगे, जैसे समझाया जाता ना अपने बच्चे को, बड़े प्यार से समझा रहे थे, बेटा ऐसे किसी को परेशान नहीं करते, ऐसे किसी को कष्ट नहीं देते, ये गांव मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है, ऐसे किसी को दुखी नहीं करते बेटा। बड़े प्यार से आत्मदेव समझा रहे थे धुंधुकारी को। धुंधुकारी थोड़ी देर सुनता रहा, बाद में बड़ी जोर से बोला, पिताजी चुप, चुप हो जाइए, आप कुछ नहीं जानते। अरे हमें जो अच्छा लगता हम वो करते, और अच्छा जो लगेगा हमें हम वो करेंगे। आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है हमको, ये आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और हाँ पिताजी, किसी को गांव छोड़कर जाना तो चाहे, हमारा क्या, मेरी बला से अभी गांव छोड़ दे, पर हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। धुंधुकारी कह रहा है, अपने पिता को डांट रहा है, हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, इसमें आपकी अनुमति की जरूरत भी नहीं, आपके उपदेश की जरूरत भी नहीं है पिताजी। ऊंची आवाज में बेटे ने बात की, पिता को बुरा तो लगेगा, स्वाभाविक है ना। आत्मदेव ने सोचा बेटा ही तो है, ऐसा सोचकर आत्मदेव थप्पड़ मारने को उद्यत हुए थे। जो ही थप्पड़ मार रहे थे, ऐसे हाथ आगे बढ़ाया था, धुंधुकारी ने हाथ पकड़ लिया और बड़ी जोर से बोला, पिताजी बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। इतनी बड़ी बात बेटा बोल गया। चुपचाप आत्मदेव ने हाथ पीछे हटा दिया। धुंधुकारी अपने पिता को डांटकर अपने कक्ष में चला गया। धुंधुकारी की मां धुंधुली दूर से सब देखती रही, एक शब्द भी अपने बेटे को रोकने के लिए धुंधुली ने नहीं कहा। धुंधुकारी तो अपने कक्ष में चला गया। आत्मदेव तो आंगन में ही एक खंबे को पकड़कर हिलकियों से रो पड़े। आधी रात का समय आत्मदेव का रोना गोकर्ण ने सुन लिया। ये गोकर्ण है ना, गाय का पुत्र,
गोकर्ण ने आत्मदेव का रोना सुना, दौड़ा दौड़ा गोकर्ण आंगन में आया। ये भी तो आत्मदेव को पिताजी ही कहता था। आंगन में आया, आत्मदेव को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, पिताजी आधी रात का समय और आप ऐसे रो रहे क्यों? आत्मदेव ने गोकर्ण को देखा, झट से अंक में भर लिया, गले से लगाया, अपने आंसुओं से गोकर्ण का सिर भिगो दिया, प्यार से माथा चूम लिया गोकर्ण का। और आत्मदेव बोले, बेटा मैं तो रोता ही आया हूं हमेशा, क्यों रो रहे आप? बोले, आज नहीं, मैं तो हमेशा से रोता रहा हूं। गोकर्ण बोले, क्या हुआ पिताजी? बोले, आज से 16 साल पहले रोता था, इसलिए बेटा कोई नहीं है। कितने मंदिरों में रोया, कितने तीर्थों में रोया, कितने महापुरुषों के, संतों के, विद्वानों के चरणों में रोया मैं, आशीर्वाद दे दो, बेटा कोई नहीं है, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दे दो। कितने संतों के चरणों में रोया, आज रो रहा हूं इसलिए धुंधुकारी जैसा बेटा क्यों हो गया? तू नहीं जानता गोकर्ण, जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज मेरा वो बेटा मेरा हाथ तोड़ने की बात करता है। जिस बच्चे को गोद में बिठा करके अपने इन्हीं हाथों से खिलाया मैंने, आज मेरा वो बेटा मेरी हड्डी तोड़ने की बात करता है। जिस बच्चे को मैंने बाजुओं का पलना बना करके झुलाया, आज मेरा वो बेटा मेरी हड्डी तोड़ने की बात करता है। जिस बच्चे को इन्हीं हाथों से पल पोस कर बड़ा किया मैंने, आज मेरा वही बच्चा मेरा हाथ तोड़ने की बात करता है। गोकर्ण ने आत्मदेव की आंखों के आंसुओं को पोंछ ली और गोकर्ण बोले, पिताजी रोने से कोई लाभ नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ गलती तो आपकी भी है पिताजी। मेरी गलती क्या? तो गोकर्ण बोला, पिताजी शास्त्र कहते हैं कि लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताडयेत प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। शास्त्र कहते पिताजी, लालयेत पंच वर्षाणि, जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हो गया उसका खूब लालन पालन करो। 5 साल से छोटे बच्चे की पिटाई करना तो दूर की बात है, 5 साल से छोटे बच्चे को डांटना भी नहीं चाहिए, खूब लालन पालन करो उसका। लालयेत पंच वर्षाणि, आपका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो गया उसको डांटो भी मत, ये शास्त्र की मर्यादा। और 10 वर्षाणि तो ताड़येत, जब वो 6 साल का हो जाए, 6 से 16 के बीच में उसको ताड़येत, उसको समझाओ, उसको रोको, बुरे रास्ते पर चल रहा है उसको डांटो। डांटने से मानता तो ठीक है, डांटने से नहीं मानता, पिटाई करनी पड़े पिटाई भी करो, पर पिताजी जब आपका बच्चा 16 पार कर जाए उसे बेटा बेटी मानना ही छोड़ दो। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्, आपका
आपका बेटा जब 16 पार कर जाए उसको बेटा मानना छोड़ दो, उससे तो मित्रवत व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि 16 तक यदि आपने समझाया नहीं तो 16 के बाद आपका बच्चा आपकी बात मानने वाला है नहीं। पिताजी, आपकी गलती ये है आपने समय रहते धुंधुकारी को रोका नहीं। अब धुंधुकारी आपकी बात नहीं मानेगा। आत्मदेव रोते हुए बोले, गोकर्ण, जहां धुंधुली जैसी पत्नी है, जहां धुंधुकारी जैसा बेटा है, एक क्षण भी वहां रहने को मेरा मन होता नहीं। मन तो करता मैं तीर्थ यात्रा करूं, मैं वृंदावन चला जाऊं, हरिद्वार चला जाऊं, पर जाने लगता हूं गोकर्ण तो दूसरा मन कहता है पत्नी को छोड़कर कहां जाऊं, बेटे को कैसे छोड़ दूं मैं। जो बेटा दुख दे रहा है, जो पत्नी दुख दे रही, उनको ही छोड़ने का मन नहीं होता मेरा। क्यों? मेरे से घर छूट जाए गोकर्ण, मैं परिवार छोड़ दूं, मेरे मन में वैराग्य जाग जाए, ऐसा कुछ उपाय बताना। तो गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को यहां दिव्य आत्मोपदेश किया। 2 श्लोकों में वो उपदेश है। यहां इन 2 श्लोकों को कहते हैं गोकर्ण गीता। और ये 2 श्लोक सुनने से ही आत्मदेव ने घर छोड़ दिया था। क्या श्लोक है? आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक पूरे भागवत का जितना अध्यात्म है ना, उसका निचोड़, उसका सार इन 2 श्लोकों में सुना दिया गोकर्ण जी ने। देहे स्त्रीमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्ग निष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, घर छोड़ना चाहते हैं तो देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से बनी हुई इस देह पर अभिमान करना छोड़ दो। देहात्माभिमान त्यागो पिताजी, क्योंकि हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से देह बनाई है। भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई है। लार पीव मल मूत्र पित्त कफ नकली फूट पोटा है। नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। खुल जाए यह तन तो तू थू कर नाक सिकोड़ेगा। सड़े गले मरे पड़े तो देख सभी मुख मोड़ेगा। ये शरीर कैसा? बोले मल से निकला, मल में लिपटा, मल मलिन तू भूरा है। संत कहते हैं अरे बंदे फिर क्यों इतना मगरूरा है। तू अगड़ तगड़ के चलता है, अपने अभिमान को अपनी शान समझता। अरे ये शरीर तेरा नहीं, ये तो तेरे पास किराए का मकान है।
देहस्तिमं सुधीरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुता दिशु सदा ममतां विमन्त्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः जाया सुता दिशु सदा ममतां विमन्त्य। पत्नी, बच्चे, परिवार, ये ममता बढ़ाने वाले, इनसे मोह त्यागो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, इदं जगतम, ये जो जगत है दिखने वाला, ये क्षणभंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, धर्मं भजस्व सततम, पिताजी सत्य धर्म का पालन करो, त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का त्याग करके, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा, सज्जनों की बताई हुई बातों पर अमल करो, इच्छा और तृष्णा का त्याग करके। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, पिताजी दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दो। आज तक आपने यही सुना होगा कि दूसरों के दोष मत देखो, पर गोकर्ण जी आत्मदेव से कहते पिताजी दूसरे के गुण और दोष मत देखो, गुण भी मत देखो ज्यादा, दोष भी मत देखो। क्यों? दूसरों के दोष ज्यादा देखोगे तो वो दोष, वो बुराई हमारे भीतर आ सकती है, और दूसरों के गुण ज्यादा देखोगे तो उनसे आसक्ति हो सकती है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। अब गोकर्ण जी कुछ दिनों तक रहे घर में। एक दिन गोकर्ण ने सोचा, धुंधुली जैसी माँ और धुंधुकारी जैसे भाई के साथ अपनी दाल भी गलने वाली नहीं है भैया। एक दिन की बात है, शाम का समय था, गोकर्ण ने धुंधुली को प्रणाम किया। आ रही बात समझ में आपके? गोविंद भगवान की आ रही ना बात समझ में? तो बड़े ध्यान से सुनेंगे आप बात को। देखो, शाम का समय, गोकर्ण ने धुंधुली को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर के बोले, माँ मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। धुंधुली बोली, कब जाएगा बेटा? बोले, माँ तेरी आज्ञा होगी तो सुबह ही चला जाऊंगा। धुंधुली ने सोचा, मेरे बेटे के रास्ते का एक ही तो कांटा है, निकल जाए तो अच्छा है ना। अभी भी धुंधुली को होश नहीं आई, अभी भी सोच रही है आधी जमीन मांग सकता है मेरे बेटे से। धुंधुली बोली, तीर्थ यात्रा कर रहा है तो अच्छी बात बेटा, कब जाएगा? तू कहेगी माँ तो कल सुबह ही चला जाऊंगा। धुंधुली बोली, मेरी बला से अभी निकल जा, तुझे रोक ही कौन रहा है? गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए। गोकर्ण बोले, तू कहती माँ तो मैं चला अभी जाऊंगा। माँ को प्रणाम किया और गोकर्ण जी भीगी आंखों से घर छोड़कर चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब घर में दो रह गए, माँ बेटा, धुंधुली और धुंधुली का बेटा धुंधुकारी। ये दो घर में रह गए। अब वर्णन आता, ये धुंधुकारी घर का सामान चुरा कर ले जाता, बाजार में बेच देता, जो पैसे मिलते उससे जुआ खेलता, जुए में हार जाता। कमाया हुआ धन कच्चे घड़े के पानी की तरह होता है, कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने बहुत कमा लिया, अब तो कितनी पीढ़ी खाएगी इसको ना, कब खत्म हो जाए ये पता नहीं चलता। परिस्थिति ये बन गई, घर भी गिरवी रख दिया। जो कुछ धन मिला था वो जुए में हार गया। धुंधुली समझाती, धुंधुली की बात मानता नहीं, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा,
बहुत बड़ा चोर हो गया। क्रांति तो तब आ गई जब पंचपन्य वधुव्रत 5 वैश्याओं को घर में ब्याह कर लेकर के आ गया। ये धुंधुकारी 5 गणिकाओं को लेकर आ गया। धुंधुली ने देखा, रोने लगी, बेटा गांव के पुरोहित तेरे पिता का कितना आदर करते थे गांव के लोग, और तूने सारी इज्जत मिट्टी में सब मिला दी। 5 गणिकाओं को ब्याह कर घर में ले आया तू। ये क्या काम किया तूने? तो ये धुंधुकारी अपनी मां को डांटता है, मां मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूं, और मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। और हाँ, आपको मेरे किसी काम से परेशानी है कोई, आप भी जाओ ना जंगल में, जैसे मेरा पिता चला गया। आप भी करो तीर्थ यात्रा, जैसे मेरा भाई चला गया, वो करना। रोक कौन रहा है आपको? धुंधुली सोचती, बेटे को छोड़कर कहां जाऊं, इतना दुख दे रहा है फिर भी छोड़ने का मन नहीं है। यही तो आसक्ति है, यही तो ममता है। समय व्यतीत होता गया, अब तो चोरी करता, डाके डालता, धन लेकर के आता, 5 गणिकाओं को दे देता। एक दिन गणिकाओं ने देखा धन माल बहुत आ गया, अब इसको ठिकाने लगाओ और चलो यहां से। एक गणिका बोली, नहीं नहीं, इसकी मां के पास एक संदूक है, उसमें कुछ जेवर है, कुछ धन भी उसमें रखा हुआ, पहले वो संदूक हम अपने अधिकार में ले लेगी, फिर इसको ठिकाने लगाएगी। शाम का समय था, धुंधुकारी घर आया, नशीला पदार्थ इसको पिला दिया, नशे में चूर हो गया। रात को ही कह दिया, तुम्हारी मां के पास संदूक है, वो हमें चाहिए, अभी लो। आधी रात को गया ये, दरवाजा खटखटाया, मां दरवाजा खोल। धुंधुली बोली, बेटा तू जा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों आया तू? बोले, मां तेरे पास एक संदूक है, वो संदूक मुझे चाहिए। धुंधुली बोली, बेटा उसमें क्या बचा, थोड़ा सा धन बचा हुआ, उससे तो मैं धर्म कर्म करूंगी। तो धुंधुकारी हंसता है और हंसते हुए कहता है, मां इस धन से धर्म कर्म मेरा पिता नहीं कर पाया, जिसने ये धन कमाया था। इस धन से धर्म कर्म मेरा भाई गोकर्ण नहीं कर पाया, उसको तूने खाली हाथ तीर्थ यात्रा में भेज दिया। तू क्या धर्म कर्म करेगी, ला ये संदूक मुझे दे दे। धुंधुली बोली, बेटा तू जा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो ये गणिकाएं धुंधुकारी से बोली, अपनी मां से कह दे ये दरवाजा खोलती है तो ठीक है, नहीं तो हमें दरवाजा तोड़ना भी आता है। धुंधुकारी ने ये सब धमकी मां को दी। धुंधुली ने सुना, आंखों से गंगा यमुना के आंसू बह पड़े। आज रो रही है, पछता रही है, मैंने फल खा लिया होता, मैंने पति से धोखा न किया होता, पतिदेव से छल न किया होता, मेरा बेटा धुंधुकारी नहीं, मेरा बेटा गोकर्ण होता। पर का पछतइये अवसर बीते, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अब समय बीत गया, बाद में पछताने से क्या लाभ। धुंधुली बहुत रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मेरे बेटे के सिर पर तो भूत सवार है, ये लोग भीतर आ गए, यदि दरवाजा तोड़कर मुझे मार देंगे। इन दुष्टों के हाथों मरने से अच्छा है खुद ही कहीं जाकर मर जाऊं मैं। उसी कमरे में पीछे खिड़की थी, खिड़की से ही धुंधुली ने बगीचे में छलांग लगा दी। बगीचे में एक कुआं था, कुएं में छलांग लगा करके धुंधुली ने आत्महत्या कर ली। कूपे पाते कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता।
कुएं में छलांग लगा करके धुंधुली ने आत्महत्या कर ली। और इधर धुंधुकारी ने दरवाजा तोड़ दिया, भीतर आया, संदूक उठाया, पांचों गणिकाओं के सामने रख दिया। इस दुष्ट ने एक बार भी देखा नहीं मेरी मां भीतर थी वो गई कहां। इस दुष्ट ने एक बार भी विचार किया नहीं, इस दुष्ट ने एक बार भी गौर किया नहीं, अरे मेरी मां कमरे में ही तो थी, गई कहां। संदूक उठाया, गणिकाओं को दे दिया। गणिकाओं ने सब धन निकाला, जेवर निकाले, 5 भाग कर दिए। एक दूसरी को इशारा किया, बोले लगाओ इसको ठिकाने, और नशे में डुबो दिया इसको। दुपट्टा लेकर के आई और धुंधुकारी के गले में गोल लपेट दिया। दो ने एक तरफ खींचा, दो ने दूसरी तरफ खींचा। प्राण जाने लगे इसके, प्राणांत होने लगा, देहांत होने लगा। सहायता के लिए चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ ऐसा शब्द कहने लगा। तो सबसे छोटे वाली गणिका जिसको ये सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो दौड़ी दौड़ी रसोई घर में गई और चिमटे से आग के लाल लाल अंगारे उठाकर लेकर के आई और चीखते हुए धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए। लिखा है भागवत में कि तप्तांगार समूहांश तन मुखे ही विचिक्षिपु, जलती हुई आग के तप्त अंगारे धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए। ऐसा करने से धुंधुकारी की मौत हो गई। ये पांचों इसको इसके घर में गड्ढा खोद करके दबाकर भाग गई। वर्णन आता है महान प्रेत कुकर्मता, अपने कुकर्मों से बहुत बड़ा प्रेत बन गया। कौन? बोलो जरा अगर आई बात समझ में तो। धुंधुकारी उस घर में रहता है प्रेत बनकर, आने जाने वालों को डराता। जिसने ये घर खरीदा था उसने घर छोड़ दिया। गांव के लोग कहने लगे वहां प्रेत रहता कोई। अरे रात में क्या दिन में भी इस घर के सामने से कोई गुजरता नहीं है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गोकर्ण ने तीर्थ यात्रा करते हुए ही सुना मेरी मां ने आत्महत्या कर ली और मेरे भाई धुंधुकारी को गणिकाओं ने मार दिया। अपनी मां के लिए तीर्थों में पिंडदान किया गोकर्ण जी ने, क्योंकि धुंधुली को मां ही तो मानते थे। और अपने भाई धुंधुकारी के लिए गया में जाकर पिंडदान कर दिया और गया श्राद्ध कर दिया। क्यों? इसलिए गोकर्ण को पता था मेरा भाई बड़ा दुष्ट था, प्रेत बना होगा। अपने भाई की प्रेतत्व से मुक्ति के लिए पिंडदान किया गया जाकर के। गोविंद भगवान की। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी को अपने गांव की याद आई, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी प्यारी होती है। अपने गांव में आए गोकर्ण जी, दूर से अपना खंडहर बना हुआ घर गोकर्ण ने देखा तो आंखें भीग गई, नेत्र सजल हो गए। मेरे पिता का स्वर्ग जैसा घर एक दुष्ट की वजह से, एक दुष्ट पुत्र की वजह से, धुंधुकारी की वजह से आज नरक प्रतीत हो रहा है। आज खंडहर के रूप में यहां है। खंडहर बने हुए घर की ओर आए गोकर्ण जी। भीतर आए, देखा क्या बड़ी बड़ी घास उगी हुई। वो घास सीधी कर दी। रात का समय था, बाजू का तकिया लगाया, आंखें बंद की और गोकर्ण सो गए। ऐसी अच्छी नींद आई मानो मां की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं।
पर आधी रात का समय हुआ था, एक चीख सुनाई थी। जैसे ही चीख सुनी गोकर्ण जी तो देखा क्या, क्वचित हस्ती क्वचित मेघा, ऐसा लगा सामने से कोई हाथी आ रहा है। गोकर्ण ने सोचा ये हाथी कहां से आ गया, आंखें ऐसे, आधी रात को हाथी किधर से आया, आंखें यूं कर दी, अब लगा कोई मेढ़ा आ रहा है, फिर आंखें यूं कर दी, अब लगा कोई अजगर आ रहा है। गोकर्ण समझ गए ओह कोई प्रेत है ये। गोकर्ण पूछने लगे, अरे कौन प्रेत है तू और मेरे घर में क्यों रहता है? बार बार पूछा तो प्रेत बोल नहीं पा रहा, रोता है जोर जोर से। गोकर्ण ने गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित किया, प्रेत की ओर छोड़ दिया। तो प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और प्रेत नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी की नामतः, मेरा नाम है धुन्धुकारी। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों से इस गति को प्राप्त हुआ हूं मैं, पर बड़ा कष्ट है मुझे, बड़ा दुख है भैया, मुझे यहां से छुड़ाओ। गोकर्ण बोले, तू मेरा भाई ना नहीं हो सकता। क्यों? अरे अपने भाई के लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया, और जिसका गया श्राद्ध हो जाता बड़े से बड़ा प्रेत भी तर जाता है, मुक्त हो जाता है। तो वो प्रेत बोला, भाई जी कितनी बार गया श्राद्ध किया? गया श्राद्ध शतेनापि। पूछा धुन्धुकारी ने कितनी बार गया श्राद्ध किया? बोले एक बार। और गया श्राद्ध तो एक बार होता, बड़े से बड़ा प्रेत तर जाता। तो धुन्धुकारी बोला, भैया एक बार क्या, आप मेरे लिए 100 बार भी गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, पर मेरी मुक्ति का उपाय करो। बोले तुम चले जाओ, सुबह तक मैं कुछ उपाय करूंगा। अब प्रेत चला गया। गोकर्ण जी सोए नहीं, सारी रात गायत्री मंत्र जपते रहे। देखो, गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्रीत्य विधीयते। गायत्री का मतलब क्या? बोले जो गाने वाले का त्राण करे, जो गाने वाले की रक्षा करे, यानी जो जपने वाले की रक्षा करे, उसको कहते हैं गायत्री। आपसे एक बात कह दे, हम गायत्री मंत्र जपने वाले के नजदीक कोई भी भूत प्रेत कभी आ नहीं सकता। गायत्री मंत्र जपने वाले पर किसी भी बुरे मंत्र का कभी भी कोई असर हो नहीं सकता। और 3 वर्णों के लिए गायत्री की महिमा कही गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए। इन तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल क्षत्रिय भाई तो कहते कैंथला जी, अरे हमें क्या जरूरत, ये तो ब्राह्मण का काम है, हमें जनेऊ की क्या जरूरत। जबकि 3 वर्णों का जनेऊ संस्कार जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आप कुछ भी दान कर रहे हैं, कुछ भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, कदाचित उसका पूरा फल यदि आपको लेना है तो आपका जनेऊ संस्कार पहले होना चाहिए। और गायत्री मंत्र सबको जपना ही चाहिए। गोकर्ण जी गायत्री जपते रहे। सुबह का समय हुआ,
सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया, सूर्यार्घ्य किया। आज की कथा से ये बात आपको नोट करनी है, आज की कथा से ये बात आपको अपने जीवन में उतारनी है और हमेशा ये बात याद रखनी है, सूर्यार्घ्य रोज करना ही चाहिए सबको। तांबे का पात्र आपके पास है तो कहना ही क्या, नहीं तो किसी भी पात्र से आप सूर्यार्घ्य करो। सूर्य नारायण भगवान ओजस्विता और तेजस्विता के प्रतीक है, ये बात ध्यान रखना। और ओज और तेज हमें सूर्य नारायण भगवान से मिलता है। हमारे चेहरे पर चमक महंगे वाले क्रीम के लगाने से नहीं आती। किसी के भी चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक, बड़ी चमक महंगे वाले साबुन के नहाने से या बढ़िया वाले पाउडर के लगाने से या वो महंगे वाला क्या बोलते हैं उसको, वो फेशियल करने से, फेशियल ही बोलते हैं, उससे नहीं आती है। वास्तविक चमक तो चेहरे पर आती है सूर्य नमस्कार करने से। और आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते।